हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, अगर किसी ने ब्लैक मोड पर किया तो वाइट कलर का होगा तो उसको प्रेस कर दें। उसके साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करे और आप मेरे पहले व्यूवर बन जाया करें, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो शाबाश, जल्दी से 2 सेकंड लगाएं और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, हमारी स्पूकी गैंग का हिस्सा बन जाए। हम वेट कर रहे हैं। हो गया। खैर, आज की स्टोरी हमें एक टैक्सी ड्राइवर ने भेजी है जिनका नाम है अब्दुल लतीफ़। तो बिना किसी देरी के हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉपकॉर्न्स लें, लाइट्स ऑफ करें, ब्लैंकेट्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन 19 साल से टैक्सी चलाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में छोटे मोटे वाक़यात तो बहुत हुए इस अरसे में, लेकिन एक वाक़या जो मुझे आज तक नहीं भूलता वो कुछ इस तरह हुआ। एक दिन मैं घर के बढ़ते मसाइल और ज़रूरियात की वजह से मजबूर था कि मुझे रात में टैक्सी चलाना पड़ रही थी, और अल्लाह का करम था, मसले मसाइल भी हल हो रहे थे और अल्लाह ने कम वक्त में बहुत बरकत दी मुझे। और एक रात में इसी तरह हाईवे पे टैक्सी चला रहा था तो मुझे किसी फैमिली ने हाथ दिया। रात के 2 बज रहे थे। पहले मैंने सोचा कि पता नहीं कितनी उनको ज़रूरत होगी, फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं रुकता, लेकिन फिर मेरा दिल किया कि मैं रुक जाऊं, तो मैंने उनके पास जाके टैक्सी रोक ली। अब उस फैमिली में एक मर्द था, एक औरत थी और एक छोटा सा बच्चा था जो कि औरत की गोद में ही था। उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया और ना आओ देखा ना था, वो फ़ौरन मेरी टैक्सी में बैठ गए। उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया कि कहाँ जाना है। तो मैंने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और सोचा दिल में लालच के हिसाब से कि जितना देर से बताएंगे उतना देर से मैं इनको वहाँ पहुँचाऊँगा और उतने ज़्यादा मेरे पैसे बन जाएंगे। खैर, मेरे दिमाग में भी यही चल ही रहा था। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें बोला कि आप हमें ना न्यू इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट है उसके पास छोड़ दें, हमारा घर वहीं पे है। अच्छा, मैंने उनसे ये बात का ज़िक्र किया कि भाई वहाँ वो तो बहुत दूर है और मुझे वहाँ से वापसी पे कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, तो 3500-4000 तो आपको मुझे देना पड़ेगा, वरना मैं नहीं लेके जाऊँगा। उन्होंने ना कोई बहस की ना कुछ और, उन्होंने मुझे 4000 निकाल के मेरे हाथ में दे दिए और कहा कि भाई हमें गाड़ी से मत उतारना, बस आप चलाएँ। मैंने भी कहा ठीक है। अब दूर जाना था तो मुझे पेट्रोल भरवाना था। अब जब मैं पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था तो मुझे पीछे से गाड़ी में से बहुत अजीब सी किसी जानवर की आवाज़ आई। जब मैंने पीछे मुंह करके पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बच्चा भूखा है तो वो रो रहा है। मुझे पहले हैरत हुई कि बच्चे की इतनी खौफनाक आवाज़ कैसे हो सकती है, लेकिन उस टाइम रात के 2 बज रहे थे तो मेरा दिमाग इतना कोई ख़ास काम नहीं कर रहा था। मैंने इस बात को ज़्यादा सर पे सवार नहीं किया। मैं पेट्रोल पंप गया, वहाँ पे मैंने क्योंकि दूर जाना था तो मैंने वहाँ से पेट्रोल भरवाया। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें नोट की कि गाड़ी को देख के जो वहाँ पे पेट्रोल भरने वाला था वो बहुत अजीब अजीब सी शक्लें बना रहा था। उसकी शक्ल पे वाज़े तौर पे खौफ दिख रहा था। खैर, मैंने उस बात का भी इतना नोटिस नहीं लिया और मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है इस बंदे को, ये क्यों कर रहा है इस तरीके से। अब हैरत की बात ये भी थी कि जैसे ही वो लोग मेरी गाड़ी में बैठे तो मेरे फ़ोन के सिग्नल्स चले गए। मेरे कार में रेडियो चल रहा था, वो भी बंद हो गया और हर चीज़ के सिग्नल्स आने बंद हो गए। मैंने उस चीज़ का भी इतना नोटिस नहीं लिया और मैंने रात का फ़ायदा उठाया, पेट्रोल भरवाया और उनको फ़ौरन उनके एरिया पे पहुंचा दिया जो उन्होंने मुझे लोकेशन बताई थी। वहाँ पे आके उन्होंने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे रोक दें, यहीं से थोड़ा सा आगे हमारा घर है। तो मैंने वहाँ से बाहर खिड़की से झांका तो मुझे वहाँ पे कोई मकान या कोई आबादी नहीं दिखी, बहुत ही वीरान और सुनसान सी जगह थी। तो मैंने उनसे एज अ इंसानियत के तौर पे पूछ लिया कि यहाँ पे कहाँ पे, आपके पास एक छोटा सा बच्चा भी है तो यहाँ पे तो मुझे कोई आबादी नहीं दिख रही। तो उन्होंने मुझे दूसरी साइड पे इशारा किया तो वहाँ पे अजीब सी धुंध थी और वहाँ पे एक घर था बना हुआ। खैर, मैंने उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया, वो मेरी गाड़ी से निकल गए और वो उस घर के अंदर दाखिल हो गए। जब मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा था तो मुझे पीछे बैक सीट पे 2 शॉपर पड़े हुए दिखे। मैंने उस शॉपरों के अंदर झांका तो एक में मिठाई थी और दूसरे में गोश्त, और उसके साथ एक तीसरा लिफाफा भी था जो कि बहुत छोटा सा था। तो जब मैंने उसको खोला तो उसमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब करीब पैसे थे। पहले तो मेरे दिल में लालच आई, फिर मैंने सोचा पता नहीं कितने कोई गरीब मजबूर लोग होंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं इनकी मदद करता हूँ, अल्लाह मेरी किसी और तरीके से मदद कर देगा। खैर, मैंने गाड़ी रिवर्स की और उसके बाद वो शॉपरों को गिरा लगाई और उनके घर के बाहर जाके दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं 15 से 20 मिनट दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन मुझे किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, जबकि मुझे अंदर से बच्चों के खेलने कूदने की, कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ें आ रही थी मुसलसल, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। अब मुझे गुस्सा चढ़ने लगा तो मैंने उनको आवाज़ लगाई कि भाई आपके पैसे हैं, आपके सामान है तो आप ले जाएं मेरे से। उसी वक्त घर का दरवाज़ा खुल जाता है और लेकिन सामने कोई नहीं होता, बस दरवाज़ा खुलता है। मुझे लगता है कि शायद कोई बच्चा था, दरवाज़ा खोल के भाग गया। मैं एक नेक नीयत से घर के अंदर दाखिल होता हूँ कि मैं ये पैसे उनको पकड़ा के, ताकि उनका नुकसान ना हो, तो मैं वापस चला जाता हूँ।
अब मज़े की बात ये थी कि जब वो मेरी गाड़ी से उतरे थे तब मेरे फ़ोन के सिग्नल्स भी आ गए थे और मेरी गाड़ी का रेडियो भी चल पड़ा था। लेकिन मैं जैसे ही अपने घर वालों को मैसेज वगैरह कर के उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे फ़ोन के सिग्नल्स दोबारा चले गए थे। तो उस घर की लाइटनिंग भी बहुत मध्यम थी, बहुत ज़्यादा डल थी, तो मुझे अपने फ़ोन की टॉर्च चलानी पड़ी। तब मैंने देखा कि सिग्नल्स दोबारा चले गए हैं। मुझे लगा शायद एरिया का फ़र्क होता है, तो दोबारा से सिग्नल्स चले गए होंगे। मैंने दोबारा इतना चीज़ का नोटिस नहीं लिया। अब मुझे जिस कमरे से बच्चों के खेलने की कूदने की आवाज़ आ रही थी, मैंने उनको आवाज़ लगाई कि बेटा अपने घर में से किसी बड़े को बुलाओ। तो मैं उनकी तरफ बढ़ने लगा, उस कमरे की तरफ, क्योंकि मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा था, कोई कमरे से बाहर नहीं आ रहा था। तो एकदम से सारे के सारे बच्चे ट्रेन बना के कमरे से बाहर आए और दूसरे कमरे की तरफ भागने लग गए। मैंने उनको बहुत आवाज़ लगाई कि बेटा मेरी बात सुनो, बेटा मेरी बात सुनो, बट उन्होंने मेरी एक ना सुनी और वो दूसरे कमरे में दाखिल हो गए। अब मैं उनके पीछे जाने ही लगा था कि एकदम से मेरी टॉर्च ने ब्लिंक किया, मेरे मोबाइल की लाइट ने ब्लिंक किया। तो मैंने एक आदमी के साय को देखा, तो मैंने उससे बोला, भाई साहब ये कुछ लोग मेरी गाड़ी में आए थे अभी, तो ये वो सामान भूल गए हैं, तो आप उनको दे दें। और एकदम से जैसे ही टॉर्च ब्लिंक होकर वापस आई तो वो वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब मेरे डर से जान निकल रही थी, क्योंकि वो घर भी बहुत ज़्यादा वीरान था और मुझे बार बार महसूस हो रहा था कि मेरे आसपास कोई है, जबकि दिखाई मुझे कोई नहीं दे रहा था। अब मैं काफ़ी देर उस घर में अटका रहा, क्योंकि मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं खिड़की से झांकता तो मुझे लगता मैं पता नहीं कौन सी 10वीं या 15वीं मंजिल पे हूँ। जब मैं नीचे आने की कोशिश करता तो नीचे का कोई रास्ता ही नहीं होता था। घर से बाहर जाने का कोई दरवाज़ा ही नहीं था, सिर्फ खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ थी, जहाँ से मुझे सिर्फ ये दिख रहा था कि मैं बहुत किसी ऊंची मंजिल पे हूँ, कि मैं यहाँ से छलांग भी नहीं लगा सकता। उसके बाद एकदम से मैं खिड़की से बाहर देख ही रहा था और आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था कि मुझे मेरे कंधे पे किसी ने थपथपाया और मैं वाज़े तौर पे महसूस हो रहा था कि कोई बच्चे मेरी टांगों में फिर रहे हैं, कोई मेरे आसपास फिर रहा है, कोई मेरे आसपास खड़े होकर बातें कर रहा है। मैं काफ़ी खौफ में चला गया और बिल्कुल ही सदमे में जाने ही लगा था कि एकदम से मैं वहाँ से हिलने की कोशिश की तो मेरे जूते वहाँ से चिपक गए। अब मैंने वहाँ पे जूते उतार दिए और एकदम से दरवाज़ा बाहर की तरफ जो खुलता था वो खुल गया और मैं वहाँ से भाग गया। अब मेरी खुशकिस्मती कह लें या क्या कह सकते हैं इस बात को, कि वैसे तो मैं चाबी उन्हीं के घर भूल आया था, क्योंकि उन शॉपरों समेत मैंने वो चाबी वहीं पे फेंक दी थी। लेकिन मेरी छोटी बेटी ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि बाबा कल कल को कोई भी मसला हो सकता है, तो आप एक स्पेयर की अपने पास रखा करें। और उस दिन किस्मतन वो स्पेयर की मेरे पास थी, तो मैंने दोबारा कभी मुड़ के नहीं देखा। मैंने बस उस टाइम इतनी स्पीड में गाड़ी चलाई है, इतनी स्पीड में गाड़ी चलाई है कि आगे जाके मुझे काफ़ी पुलिस वालों ने रोका। और लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे चलान नहीं किया और उन्होंने बस मुझे ये बोला कि बेटा नहीं सॉरी भाई, आप आराम से चलाएं और रूल्स ना तोड़ें, तो ये है वो है, बस आराम से चला के घर जाएं ये वो। उसके बाद काफ़ी दफ़ा मेरा दिन के टाइम वहाँ पे चक्कर लगा, लेकिन मुझे वो घर कभी दोबारा नहीं दिखा, ना ही वो लोग कभी मुझे दोबारा वहाँ पे दिखाई दिए। और अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है, आप लोग जितना भी अल्लाह के कलाम को पढ़ो ना उतना कम है। बस यही थी आज की स्टोरी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी यार। आधी रात को वैसे किसी को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मैंने टैक्सी ड्राइवर्स वाले वाक़यात सुने हुए हैं मिनहाज अली अस्करी के शो पे, सना बकेट के शो पे। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस तरह की स्टोरीज़ का, कि आधी रात को आपके साथ कोई वाक़या हो रहा है या आप मतलब इस तरह की पूरी फैमिलीज़ को उठा रहे हो और वो पूरी की पूरी फैमिलीज़ ही बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए वो वियर्ड साबित हो जाए। तो अगर आपके पास भी इस तरह की स्टोरीज़ हैं तो मुझे काइंडली भेजा करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है अपने जीमेल या इंस्टाग्राम का, तो आप मुझे वहाँ पे भेज सकते हैं। बाकी अपने आप को वज़ू में रखा करें रात के, स्पेशली रात को जो जॉब करते हैं उन सब के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप को अल्लाह के विर्द में रखा करें, वज़ू में रखा करें, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि मगरिब के बाद उनका वक्त होता है, मगरिब से पहले हमारा वक्त होता है। ये नहीं कि मगरिब से पहले वो होते ही नहीं है, होते हैं, लेकिन इतना असर नहीं होता, क्योंकि मगरिब के बाद ये चीज़ें स्ट्रांग होने लग जाती हैं। जिस तरह हमारी एनर्जी डाउन होती है उस तरह उनकी एनर्जी अप हो रही होती है, तो वो हम पे काफ़ी ज़्यादा काबिज़ हो सकते हैं इस वक्त। और ख्याल रखा करें, और कोई भी चीज़ आपको वियर्ड लगे किसी के बारे में तो पैसों का मत सोचा करें, अपनी ज़िंदगी का सोचा करें, अपने बच्चों का सोचा करें, अपने मुस्तकबिल का सोचा करें, और पैसों की लालच मत किया करें। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।